ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला जो टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलो अरीन्स। तो अभी तक हैलो अल्केन का रिएक्शन देख रहे थे, अब हम लोग हैलो अरीन्स का रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो हैलो अरीन आपको पता है कि बेंजीन और बेंजीन के ऊपर जब हैलोजन लग जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हैलो अरीन्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं हैलो अरीन्स। ऐसे इसका नाम क्लोरोबेंजीन है। क्या नाम है इसका? इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग हैलो अरीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हैलो अरीन्स कहते हैं। कोई प्रॉब्लम बोलिएगा। तो ये हैलो अरीन्स है। ध्यान दीजिएगा, हैलो अरीन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और समझिएगा। जहां से क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो नंबर 1 हो जाता है और इस पोजीशन के, इस कार्बन के पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इप्सो। क्या बोलते हैं? इप्सो। सेकंड नंबर पे आप जब आओगे, लेफ्ट से भी सेकंड नंबर और राइट से भी क्या होता है? सेकंड नंबर। कंधा समझ लो, क्या है? बेंजीन का कंधा। तो कंधा वाला पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। कंधे वाले पोजीशन को क्या बोलेंगे बाबू? ऑर्थो बोलेंगे। और फिर तीसरा नंबर को जरा देखोगे, तीसरे वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? तीसरे वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं मेटा। तीसरा पोजीशन को क्या बोलते हैं? मेटा। और बेंजीन का जब पांव पकड़ लोगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पैरा। इसको क्या बोलेंगे? पैरा बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक समझने में? अब थोड़ा सा हैलो अरीन्स के बारे में 2-4 शब्द और समझ लेते हैं। तब जब रिएक्शन करेंगे तो हमको बड़ा आसानी से चीजें जो हैं वो क्या हो जाएंगी? वो आसानी से समझ में आ जाएंगी। ध्यान दीजिएगा। तो ये क्लोरीन है। क्लोरीन के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। इस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह बैठता नहीं है, वो क्या करता है? रिंग के अंदर में लगातार क्या करता है? मूवमेंट करता रहता है। रिंग में क्या करेगा बाबू? रिंग में जो है ये मूव करता रहता है। कैसे मूव करेगा? तो ये इधर उतरेगा तो ये इसके पास चला आएगा। ध्यान दीजिएगा, समझना। ये नीचे उतरा तो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे उतरेगा तो प्लस चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड में आ जाएगा। और यहां पे ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ जाएगा। ये इस पे जब गिरेगा तो ये यहां आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझना, ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड के साथ यहां पे प्लस चार्ज होगा। ध्यान दीजिएगा। ये प्लस चार्ज इस तरीके से। कोई प्रॉब्लम? फिर ये इधर गिरेगा तो ये यहां पे आएगा। ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस तरीके से आपका रिंग जो है घूमता हुआ दिखाई देगा। ये इधर जब आएगा तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? फाइनली जहां से आया था वहीं पे क्या हो जाएगा? वहीं पे आपका चला जाएगा। ध्यान देना, इसको याद कर लेना जरूरी नहीं है, इससे कुछ हम रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट जरूरी है, याद करना इसको जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिएगा।
तो रिजल्ट आपको क्या दिख रहा है यहां पे जरा सा समझिएगा। रिजल्ट देखो, रिजल्ट आपको क्या दिखने को मिलेगा यहां पे समझना। रिजल्ट आपको ये दिख रहा है कि ये रेजोनेंस कर रहा है। क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स लगातार रिंग के अंदर में घूम रहा है और साथ में नेगेटिव चार्ज भी क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज भी घूम रहा है। तो यहां पे जरा सा देखोगे, ये देखो ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया है? नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज कहां आया है? ऑर्थो पोजीशन पे। यहां पे देखोगे नेगेटिव चार्ज कहां पे आ गया है? बोलो। नेगेटिव चार्ज जो है पैरा पोजीशन पे आ गया है। फिर देखोगे तो नेगेटिव चार्ज कहां पे आ गया है? नेगेटिव चार्ज जो है ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, यानी क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट हो रहा है और इस मूवमेंट के वजह से लगातार नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है। किस पोजीशंस पे? ऑर्थो नहीं तो पैरा पोजीशन पे। यानी हम लोग ये कहेंगे कि आपका जो हैलो अरीन्स है, ध्यान दोगे, आपका जो हैलो अरीन है, हैलो अरीन में क्या हो रहा है कि आपका ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन चार्ज का रुकाव ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज का पड़ाव ज्यादा है। क्योंकि ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है? रेजोनेंस कर रहा है, लगातार क्या हो रहा है? रिंग में रेजोनेंस कर रहा है। और इस रेजोनेंस का असर ये है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स का जो बहाव है या इलेक्ट्रॉन का जो ठहराव है वो कहां पे ज्यादा है? बोलो। ऑर्थो पे और पैरा पे। समझ पा रहे हो? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अच्छा, लिखने से पहले एक और चीज समझना। ऑर्थो और पैरा पे क्या है? इलेक्ट्रॉन का रुकाव ज्यादा है। अब हम एक इलेक्ट्रोफाइल ला करके यहां पे छोड़ेंगे। किसको लाके छोड़ेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। तो मान लो ये इलेक्ट्रोफाइल आपका आया है। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन पसंद कर रहा हो, यानी नेगेटिव चार्ज पसंद करता है। क्या पसंद करता है? नेगेटिव चार्ज। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो जरा बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल जो है कहां पे जाएगा जुड़ने के लिए? तीन ऑप्शन दे देते हैं। क्या ये ऑर्थो पे जाएगा? क्या ये मेटा पे जाएगा? क्या ये पैरा पे जाएगा? कहां पे जाने का चांसेस है इसका? दो जगह पे जा सकता है। कहां कहां पे? पहला ऑर्थो पे जाएगा, दूसरा पैरा पे जाएगा। मेटा पे जाएगा जी? बोलो। ये मेटा पे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जाएगा? मेटा पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, नहीं जाएगा। कहां जाएगा? ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे क्या है? नेगेटिव चार्ज का रुकाव है रेजोनेंस होने के वजह से। तो इलेक्ट्रोफाइल को मौका मिलेगा तो जुड़ने का कहां पे कोशिश करेगा? ऑर्थो नहीं तो पैरा पे जुड़ने का कोशिश करेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो यहां पे इस चीज को हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हैलो अरीन्स फ्रॉम हैलोजन, यानी क्लोरीन, टू रिंग यानी बेंजीन, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। कहां पे रुकेगा बाबू? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्या होगा? रिजल्ट इन इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। समझ पा रहे हो?
इलेक्ट्रोफाइल अगर अपने आप को रोकेगा तो कहां पे रोकेगा? ऑर्थो नहीं तो पैरा पोजीशन पे रोकेगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? अब यहां पे फिर से वो रिएक्शन हम लोग चालू करेंगे, क्योंकि अभी तक तो बेंजीन ही का रिएक्शन देखे थे, बेंजीन का प्रिपरेशन देखे थे और बेंजीन का रिएक्शन देखेंगे। अब पूरा सिलसिलेवार ढंग से हम लोग यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो सबसे पहला है, ध्यान देना, सबसे पहला है नाइट्रेशन। सबसे पहला क्या है बाबू? सबसे पहला है नाइट्रेशन। तो हमने हेलो अरीन्स लिया है। क्या ले लिया है बाबू? ये है आपका हेलो अरीन्स, यानी हेलो अरीन है, ये हेलो अरीन का खानदान है। नाम है इसका क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है? क्लोरोबेंजीन। और इसका हम लोग क्या करेंगे? नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। कौन सा एसिड है ये बाबू? नाइट्रिक एसिड। और कौन सा एसिड के साथ, कौन सा एसिड का मीडियम रखेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड का रखेंगे। कौन सा रखेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड के साथ मिल करके एक खतरनाक इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, और उस इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग क्या कहेंगे? NO2+। कोई दिक्कत? अब ये NO2+ बताओ कहां पे जाएगा लगने के लिए? बोलो। ऑर्थो नहीं तो पैरा पे जाएगा क्या? अभी तो यही बतिया बता रहे थे ना, इतना सब बता रहे थे, इसी दिन रात के लिए बता रहे थे क्या? बोलो। इसी दिन रात के लिए बता रहे थे कि ऑर्थो और पैरा पे जाता है, मेटा पे नहीं जाता है। तो होगा क्या कि जैसे ये रिएक्शन होगा तो मान लो 100 क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करा रहे हो। कितना? 100 क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराओगे तो उसमें से कुछ परसेंटेज जो है ऑर्थो वाला बनेगा और कुछ परसेंटेज जो है पैरा वाला बन जाएगा। समझ पा रहे हो? कुछ परसेंटेज क्या बनेगा? ऑर्थो वाला बनेगा और कुछ परसेंटेज क्या बन जाएगा? कुछ परसेंटेज जो है पैरा वाला बन जाएगा। देखो, एक आपका बन गया कौन सा? NO2 लग गया पैरा पोजीशन पे, और एक NO2 लग गया कहां पे? एक लग गया आपका ऑर्थो पोजीशन पे। क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 2 3 4, 1 क्लोरो, 4 नाइट्रो बेंजीन। और इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, 2 नाइट्रो, और क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में? बोलोगे? तो अब यहां पे एक चीज बताइए, एक बात बताइए कि ये एक ऑर्थो वाला बना और एक ठो पैरा वाला बना, तो होता क्या है कि पैरा वाला मेजर होता है। पैरा वाला क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ये माइनर प्रोडक्ट होता है। मेजर का मतलब ज्यादा, मेजर का मतलब ज्यादा, यानी 100 मॉलिक्यूल रिएक्शन कराओगे तो 100 में पता चला 70 मॉलिक्यूल कौन सा बन गया? पैरा वाला बन गया। कौन सा बन गया? पैरा वाला। और 100 में 30 मॉलिक्यूल कौन सा बना? बोलो, ऑर्थो वाला बना। तो कम जो होता है उसको माइनर बोलते हैं, ज्यादा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मेजर बोलते हैं। मेजॉरिटी, माइनॉरिटी। समझ पा रहे हो? मेजॉरिटी मतलब ज्यादा तादाद, माइनॉरिटी मतलब कम तादाद। बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक। मेजॉरिटी, माइनॉरिटी। उर्दू में क्या बोलेंगे? अक्सरियत और अकलियत। क्या बोलेंगे? अक्सरियत बोलेंगे, अकलियत बोलेंगे। समझ पा रहे हो क्या? अरे तो अब उतना उम्र में कोनो बहुत सारा चीज थोड़े ना सीख लेगा। अब कहीं क्लास करिएगा तब ना सीखिएगा। लर्निंग के लिए थोड़े ना अम्मा के पेट से कोई सीख करके आता है क्या? कहां सीखता है? दुनिया में आके सीखेगा, क्लासरूम में। नहीं पता है तो एक्सेप्ट करिए कि भाई नहीं पता है, बोल भी दीजिए, गलत चाहे सही, आप सीख लीजिएगा। कोई इसमें दिक्कत है? हम तो क्लास
10th में थे हमको सूरह फातिहा नहीं आता था, अब बताओ क्लास 10th में हमको सूरह फातिहा नहीं आता था, लेकिन मुहर्रम का ढाक पीटने 1 नंबर आता था। ताशा झाड़ के दिखवा लो, हाँ अब अभी भी आता है, लेकिन अब उस सब चीज से आदमी तौबा कर चुका है। बहुत सारा चीज आदमी सीखा, बाद में सीखा, लेकिन बहुत अच्छा सीखा, मानी के साथ सीखा, याद रखिएगा। अभी भी बहुत सारा बुढ़वा सबको है सूरह फातिहा जानता है, कई बार पढ़ा है, लेकिन आज तक मानी नहीं पता है। आयतुल कुर्सी पढ़ रहा है, लेकिन उसका मानी नहीं पता है। मानी पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा कि ऐसा जो लिखावट जो है, जो कुरान का आयत है, लिखावट है, दुनिया में ये लिखावट जो है वो उतना खोपड़ी किसी के पास नहीं है कि दुनिया में इस तरीके की लिखावट कोई कर दे। वो तब आपको पता चलेगा जब आपको क्या होगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। बात समझे? तो अच्छा हुआ एक तरीके से 10th क्लास में नहीं याद था, बाद में याद किए, लेकिन मीनिंग के साथ पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? किताब ले लिए हैं, झूम झूम के पढ़ रहे हैं। का भाई तो खाली रट्टा रीडिंग मार लिए, रट्टा मार लिए, काम हो गया। असली जो काम था वो क्या कर दिए? असली काम छोड़ दिए। अपना डेली हैबिट बनाइए, थोड़ा सा पढ़ेंगे, डेली हैबिट बनाइए कि नमाज में जो भी आप सूरत पढ़ रहे हैं उसका क्या आ जाना चाहिए, मीनिंग समझ में आ जाए। एक बार में नहीं समझ में आएगा, ये भी समझ लेना, एक बार में नहीं समझ में आएगा, कई बार पढ़ोगे, लोगों से चर्चा करोगे। बात समझे? मौलाना लोग से चर्चा करोगे तो वो हड़केगा सब, हड़केगा सब। वो तो सीधे कह देता है कि मानी पढ़ने का जरूरत आपको नहीं है, गुमराह हो जाइएगा। भाई गुमराह होने के लिए किताब आया था क्या? बोलो, आगे बढ़ते हैं। समझ गए? बोलो। तो अब यहां पे सवाल ये उठता है, ध्यान दोगे? अरे अरे यहां ध्यान दो, मत करो, यहां पे समझो। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्यों मेजर है और क्यों माइनर है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे जरा सा देखो, हेलो अरिन्स को ध्यान दीजिएगा, ये आपका हेलो अरीन है। क्या है? हेलो अरीन है। ये क्लोरीन, ये ऑर्थो पोजीशन और ये वाला पैरा पोजीशन, समझ पा रहे हो बात को? और ये NO2 प्लस है। तो भाई इसका तो फिक्स हो गया कि चाहे तो इधर जाएगा नहीं तो इधर जाएगा। यहां पे आएगा तो यहां पे क्या होता है कि पहले ही एक तो क्लोरीन बैठा हुआ है जो कि बल्की ग्रुप है। क्या है? बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप का मतलब बड़ा साइज का एक ग्रुप यहां पे लगा हुआ है। और यहां पे क्या है? मैदान पूरा क्या है? मैदान पूरा खाली है। मेरा एक दोस्त था, 2 दोस्त था, एक के घर जाते थे तो थोड़ा सा डर लगता था। हर वक्त उसके पापा जो है वही उसी के साथ रहते थे। हम लोग कहते पापा का कोई काम धंधा नहीं है, अरब अरब भेजो, थोड़ा सा पैसा वैसा कमाओ, ठीक है ना? पापा वहीं पे। एक जगह जाते थे तो पापा वापा कुछ नहीं, पापालेस घर था, तो वहां डायरेक्ट एंट्री हो जाता था। सीधे दरवाजा खोल के सीधे ड्राइंग रूम में घुस गए, फ्रिज खोले, सेब उठा के खा लिए, है कि नहीं? पापालेस घर। आज जहां पे पापा हैं, आदमी दूरे से हड़कते हुए जो है, क्या है, काम धंधा तुम्हारा कुछ नहीं है, हैं? भाग। जाएगा? बोलो। क्या क्या नहीं आता था सब? आए कैसी दादा थे भी, फादर भी थे। दरवाजा खुलता था वहां पे एकदम, एक ठो बेचारा एक लड़का था, चश्मा वश्मा पहनता था, थोड़ा सा पढ़ाकू दिखता था, तो उसको आगे भेजता था सब, जो वो आगे आता था। तो पापा बोलते थे क्या है बेटा? क्या? सारिक से मिलना था। क्या काम है? नोट्स लेना था। उसके बाद से हम आते, क्या है जी? तो नोट्स चाहिए था। एगो झूठा एगो कॉपी लेके बाहर जाते थे, ठीक है ना? क्या कि आज शाम में 5 बजे जिप्सी कैफे में पार्टी है। हाँ आए, हाँ बंद हो गया।
जिसनवा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा है, तुमको भी पहुंचना है। अगर ठीक है, ठीक है, ये लो नोट्स। जिसनवा की गर्लफ्रेंड थी मौली साहब की बेटी। मौलाना दूसरे को पर्दा करवा रहा है, बेटी यहां गर्दा कर रही है कि नहीं? फूकने वाले मौली साहब थे, पान खाते थे। लाओ, बाबू रो रहा है, हमका बहुत रो रहा है, लाओ फूक दे। फूक दिए, साला बिमल का 4 को छीटा साला मुंह पे पड़ गया। अगर मौलाना ये क्या कर रहे हैं, साफ करिए भाई। आप मुंह अगर आपका नापाक है तो आप कोई दवा वगैरह आपको नहीं पड़ना है, दांत साफ करना है, खिला एसिड से। किससे? एसिड से, दतुअन उतुअन से साफ करना है, समझे? तब जाके कुछ फूकना है। यहाँ पे तो बुलवाता है सब, फूक देता है सब। कुछ कुछ गांडा उंडा ताबीज उईज का बनाता है सब, कहता है सब कि ये लो पिला दो अपने शौहर को, शौहर तुम्हारे मुट्ठी में। पता चला साला इतना मुट्ठी में आ गया कि अरब का नौकरी छोड़ के ससुराल में बैठ गया। एक ठो मेरा दोस्त था, लॉकडाउन का टाइम था, सॉरी 2017 या 18 का टाइम था, 17 या 18, 16, 17, 18 ऐसे कुछ था, हमको याद नहीं है। वो बेचारा बहुत परेशान कि बिजनेस चल नहीं रहा है, हम क्या करें, परेशान है। तो हम कहे कि चलो एक ठो मौलाना को जानते हैं, तुम्हारा बढ़िया इलाज करेंगे। ले गए, मौलाना लिखा, पता ना का लिखता है सब, कुछ तो लिखता है सब। पानी में डुबा के गटक जाना है, ठीक है ना? पानी में डुबा करके गटक गया, गटकने के बाद से जो है अल्लाह अल्लाह करके जो है कहीं पे दुकान लिया, दुकान का कैश दे दिया, और जैसे ही कैश दिया दुकान का उद्घाटन हुआ। कल अपने मोदी जी आ गए शाम रात में 8 बजे। मित्रों, आज रात 8 बजे से 500,000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, हम करी तेरी। तो उसके बाद से परेशान, बिजनेस खुलते ही साला बंद हो गया, पैसे नहीं आया, कर्मचारी भाग गया सब उसके दुकान का। फिर 2 दिन के बाद से पहुंचा मौलाना के पास। मौलाना के बोला, क्या माल बनाए हो? साला हम धंधा करने गए, साला पूरा हिंदुस्तान का धंधा बैठ गया, इतना खतरनाक तावीज। उसके बाद से फिर 2020 में फिर क्या हुआ कि मार्च का महीना था, बेचारे को फिर से उसको जो है क्या करना था, फिर से बिजनेस करना था। फिर गया दूसरे मौलाना के पास, कहा कि टेंशन मत लीजिए, उससे पावरफुल तावीज देंगे, ऐसा तावीज देंगे, इतना बेहतरीन तुम्हारा धंधा चलेगा कि सब फेल हो जाएगा। लिखा, लिख करके दिया, कहा कि अब कि इसको नारियल पानी में डुबा के पीना है। नारियल पानी में डुबा के पिया। फिर मोदी जी आ गए रात में। आज रात संपूर्ण लॉकडाउन ले तेरी। फिर गया का साला, जब तावीज लिखवा रहा तब साला पूरा अर्थव्यवस्था ही साला बंद हो जा रहा है। हम कहे कि तुम इतना कड़क माल मत दिया करो किसी को, है कि नहीं? धंधे बंद हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां बल्कि ग्रुप है, तो बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहां पे अप्रोच कम होगा। क्या होगा? लेस अप्रोच होगा। क्या होगा? लेस अप्रोच होगा, जाएगा लेकिन कम जाएगा। यहां पे क्या होगा? यहां पे मोर अप्रोच होगा। है ये नहीं है, ठक से चल जाओ, मोर अप्रोच। एक तो मेरा दोस्त था, उसके यहां गए, अब नाम है जीशान शमीम, ठीक है ना? अब भाई
अब हमको थोड़ी ना पता कि समीम उसके अब्बा हैं। और साला हम लोग का आदत था कि आगे का नाम नहीं पकड़ते थे, पीछे नाम पकड़ते थे। रे समीम, समीम वहां। तले अंकल निकले बाहर, क्या है? समीम को भेजिए। क्या हम ही समीम हैं? साइकिल उठा के भागे। अगले दिन जिसनवा आया स्कूल में, ताकि हम तुम्हारे पापा का इज्जत करते, तुमको भी मेरे पापा का इज्जत करना चाहिए। और क्या हुआ? तो कहे उस क्या नाम लेके बोले, हमको थोड़े ना पता था कि तुम्हारे पापा का नाम है। तो बाद में समझ में आया कि इस तरीके का अगर नाम है तो समझ लो कि किसका नाम लगा हुआ है, पापा का नाम लगा हुआ है कि नहीं? तुम भी लोग में से किसी किसी का लिखा हुआ है। पता है। आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या क्या पाप होगा? पाप लगेगा? नहीं, लो मम्मी का नाम लो, ठीक है। चलो आगे लिख। एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे समझोगे, एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दोगे। क्वेश्चन है, अरे ध्यान दो। अरे बात नहीं रे। ये बना x और फिर V2O5 7 10 ATM, ये बना y और फिर Cl2 के साथ रिएक्शन किया AlCl3 के साथ, बन गया Z। और फिर ये Z का रिएक्शन हुआ HNO3 के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में, बन गया A। तो बताना है X क्या बना, Y क्या बना, Z क्या बना और A क्या बना। बना सकते हो क्या? बोलो, बना सकते हो? सॉल्व करिए सभी लोग, सभी लोग इसको सॉल्व करो। देखते हैं कि बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। पिछला पेज पलट के देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे का पेज पलट के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हैं? बात ठीक है, कर देना। है प्रचार? अरे प्रचार नहीं, वो गलती से हमको लगा कि शायद स्टेटस शेयर हुआ है, उसका गलती से फिर हम डिलीट कर दिए जब तुम मैसेज किए तो। क्या? ना वही बनाता है। 11 में भी कुछ बच्चा ऐसा बना देता है, ठीक है। आता है? हाँ सही है, वेरी गुड। और किसी का हो गया है? हाँ चलो, वेरी गुड। इधर में वेरी गुड। और किसी का? सॉल्व करो। यहां पे क्या बनेगा याद करो, ये डबल हो जाएगा क्या? 21 दिन में पैसा डबल। 3 4 5 और ये 6। यहां पे क्या होगा? एन हेक्सेन हो गया, तो एन हेक्सेन का क्या बनेगा? बोलो, ये बन जाएगा बेंजीन। और फिर यहां पे क्या बन जाएगा? बेंजीन का क्या हो जाएगा? बोलो, हाइड्रोजन हटा के क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। और यहां पे क्या होगा? बोलोगे?
यहां पे आपका क्या लग जाएगा, बोलो, यहां पे आपका Cl है और नीचे क्या लग जाएगा आपका, नीचे NO2 लग जाएगा। एक और प्रोडक्ट बन सकता है क्या, क्या बनेगा, यहां पे NO2, कोई दिक्कत, एक ऑर्थो वाला बन गया और एक पैरा वाला बन गया। अगर पूछेगा मेजर प्रोडक्ट बताना है तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर केवल यही वाला होगा, समझ पा रहे हो, पैरा वाला। कोई दिक्कत, बोलो। कितने लोगों का बन गया, कितने लोग से नहीं बन पा रहा है, रिवाइज करो थोड़ा पीछे का, इसीलिए बोले कॉपी पीछे से पलट के देख लो। ये वुर्ज रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, वुर्ज है। ये एरोमेटाइजेशन है, क्या है, एरोमेटाइजेशन। ये वाला हैलोजिनेशन है, और ये क्या है, ये आपका नाइट्रेशन है, क्या है, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। कोई दिक्कत, बोलो, आगे बढ़ते हैं, रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ट्राई करो। इस क्वेश्चन पे इनाम है, क्या है, इस क्वेश्चन पे इनाम है, ठीक है, हाँ। बताओ क्या होगा, चलो जो पहले बना के दिखाएगा उसको इनाम, हाथ उठाना है। हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। फर्स्ट, हाँ, एक ही आदमी को दे सकते हैं। चलो एक और इनाम देते हैं, एक और करते हैं, एक तो इनको तो फिक्स हो गया, अगला बनाओ, तो ये इनाम जो होगा उससे बड़ा इनाम होगा, हाँ, कन्वर्ट इनटू, किसमें, हाँ, इसको, यानी 2 क्लोरोप्रोपेन को कन्वर्ट करना है किसमें, बोलो, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। इसको अगर बनाइएगा तो उससे बड़ा इनाम देंगे, बोलो, सॉल्व करिए, हाँ, इनाम लेके आ रहे हैं, सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ।
अरे अरे हाँ, एक वाला कितना है? हाँ, इसका है और कोई हाँ, अरे ये क्या है? कितना है? और ये वाला चलो हाँ, ये पिछला चैप्टर पिछला क्वेश्चन वाला था जो ये है, और ये वाला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे मिलेगा। ओपन बुक है, बुक से पिछला रिएक्शन देख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रामराज मोड़ पे ये आज दिए थे, एक लड़का किया था, उसको 100 रुपया दिए थे। हाँ, 100 का इनाम था। पीछे देख लीजिए, आपके पास टाइम ही टाइम है। हो गया है? हाँ, पहले ये कॉल किए थे, ठीक है। इनका अगर गलत होगा, सही हो गया तो इनको मिल जाएगा, गलत हुआ तो तुम्हारे पास आएंगे। सेकंड में ये है, थर्ड में जो होगा वो अपना कॉल कर देगा। अगर इनका गलत हुआ तो उसको फिर होगा, ठीक है। तो ये क्या है? ठीक है, ये क्या डबल बॉन्ड कहाँ से आया? सिंगल है ना, डबल कहाँ से आ गया? बोलो, पहला स्टेप ही। चलो सेकंड में चेक करते हैं। चलो तुम्हारा, इनका गलत हुआ तो फिर तुम्हारे पे आ जाएंगे, ठीक है। चलो चलो, बहुत बढ़िया, पहला स्टेप एकदम सही है। दूसरा HBR कौन सा यहाँ लिखना होगा ना, मतलब कौन सा है यहाँ, कुछ एरो के ऊपर था ना, मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव लिखना होगा। चलो ठीक है, उतना कंसिडर कर देंगे। ये क्या हुआ? 1 2 3, तो ये 3 फिर 6 कहाँ से आ गया? कहाँ है वुर्ज रिएक्शन का? फिर वुर्ज रिएक्शन लिखना पड़ेगा आपको, वो एक स्टेप गायब है। चलो तीसरा नंबर पे, ये चौथा कौन सा है? ठीक है, इनका गलत होगा तो आप पे आएंगे। चलो पहला स्टेप सही है, दूसरा भी सही हो गया, तीसरा भी सही हो गया, फिर हाँ, फिर क्या हुआ? बेंजीन तो कौन सा आगे रिएक्शन चला है इसके आगे? बेंजीन कैसे बनाइए? कहाँ है V2O5? कहाँ है? V2O5 लिखना पड़ेगा ना, बोलो। उनका वुर्ज रिएक्शन गायब था, आपका वुर्ज रिएक्शन है तो फिर एरोमेटाइजेशन गायब है। चलो 3 आदमी रॉन्ग हो गया, फिर चौथा फिर वही बोले हैं, तो चौथा में फिर वहां हम जाएंगे, ठीक है ना? क्या? हाँ, आप 5वां नंबर पे। चलो ना ना ना, चलो पहला ठीक है, दूसरा भी सही है, तीसरा C6H12, हाँ ठीक है।
और फिर ये बेंजीन भी, ये क्यों ऐसा क्यों लिखे हो? किसका, आपका है कि इसका है? हैं? तुम्हारा है ना, वही तो कहे। चलो वेरी गुड। फिर एरोमेटाइजेशन हो गया, फिर हेलोजिनेशन हो गया, फिर आपका नाइट्रेशन हो गया। 7 करोड़। सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया। चलो दोनों आदमी आ जाइए। हाँ ना ना, ओ और ये। हाँ, क्या? ठीक है, आप ले लीजिए। ठीक है, और ये आप लीजिए। ठीक है, चलो चलो सीधा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। ओ, इनका एक पहला स्टेप गलती हो गया था। इनका पहला स्टेप सही था, वहां पे हाँ वुर्ज रिएक्शन पे गलती किए। इनका भी सही था, एरोमेटाइजेशन पे गलती हुआ। फिर पांचवा जो था, यानी 3 के बाद पांचवा हुआ। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। हाँ, नोट कर लो।